खुद ममता बनर्जी तो बीजेपी है, हम बीजेपी का एजेंट है तो ममता बनर्जी का एजेंट है। कितना पैसा दिया है ममता बनर्जी को पूछिए ना, तो बीजेपी है। ये सब बोल के जो गरीब मुसलमान है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, ज़्यादातर सोचने का टाइम नहीं है, गरीब है, का काम में, जॉब में, खेती बागान में व्यस्त रहते हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बना के बंगाल में विभाजन करके बीजेपी को ला के मुसलमान को ख़त्म करने का कोशिश ममता बनर्जी है। এটা লোক দেখানো নয় তো, এটা লোক দেখানো নয় তো, নতুন করে আবার মানুষকে বোকা বানাবার ষড়যন্ত্র নয় তো। কেন আমি একটা জায়গায় মানুষকে বোঝাতে চাইছি যে মমতা ব্যানার্জি আর বিজেপির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, দুজনে একটাই দল। এই डर है तो ममता बनर्जी को तो हमने बोले थे 44 सीट छोड़ दीजिए, बाकी जगह पुश आउट करेंगे। बात दरअसल ये नहीं है, बात दरअसल है बीजेपी को लाने की कोशिश कर रहे थे, और जो गरीब है उसके पक्ष में कोई ना रहे। जब बीजेपी गरीब को कैंप में भरेंगे, गरीब कुछ कर नहीं सकेंगे, इसीलिए हमने वाम कांग्रेस को बोला कि चलिए एक सब मिल के लड़ते हैं। अब दीदी का हवा बहुत ख़राब है, इसलिए दीदी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। আমরা ইমামদের ভাতাওয়ালা সরকার চাই না, আমরা ইমামদের বাচ্চাদের ফ্রি পড়ানোর ব্যবস্থা করুক এমন সরকার চাই। আমরা পুরোহিতদের ভাতা দিক এরম সরকার চাই না, পুরোহিতদের বাচ্চাদের ফ্রি পড়ানোর ব্যবস্থা করুক এমন সরকার চাই, যেটা আমার দেশ দিতে বলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বাসস্থান, গরিব পুরোহিতদের দিন, গরিব ইমামদের দিন, কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু আপনি আজকে ভাতা দিয়ে তাদেরকে নিজের দলের গোলাম বানিয়ে নেবেন, এরকম তুষণের কাজ আমরা চাই না। আমরা কোনো সরকার বলুক মুসলমানদের অনুষ্ঠান হবে হিন্দুরা বন্ধ রাখুক, হিন্দুদের অনুষ্ঠান হবে মুসলমান বন্ধ রাখুক, এরম সরকার চাই না। তুমি তোমার মতো করো, তুমি তোমার মতো করো, তোমরা দুজন এক দেশের মানুষ, তোমাদের মধ্যে বিভাজন না হয়, এটা তোমরা খেয়াল রাখো, এমন সরকার। পা ভাঙার নাটক করে আছে, পুরো বাংলার মানুষকে কীভাবে খেলা করলো, তারপরে দেখাচ্ছ উনি পা দুলাচ্ছে, পায়ের ওপরে পা দিচ্ছে, উনি কি না করছে। আজকে লাস্টে এই কথাগুলো যখন বাংলাকে বাঁচাবার স্বার্থে আমি বলছি, তখন আমাকে গালমন্দ পর্যন্ত করছে, ফুরফুরা নয় বলে উড়িয়ে দিতে চাই। যেভাবে সাধারণ মানুষ ভোট দান করে, সেইভাবেই যারা ভোট কর্মী আছে, আশা কর্মী, তারা যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি একেবারে শান্তিপূর্ণভাবে তিনি পালন করছে। এবং এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে থার্মাল স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে যে করোনার পরিস্থিতি চলছে, সেই পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে তিনি কিন্তু একেবারে লাইনে দাঁড়িয়ে যে আশাকর্মী আছে, যে পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতি তিনি মেনে একেবারে এগিয়ে আসছেন এবং ভোট দেন, সেইভাবেই ভোট দিচ্ছেন। आप और बीजेपी कहते हैं उनके पैसे से लड़ रहे हैं। खुद ममता बनर्जी तो बीजेपी है, हम बीजेपी का एजेंट है तो ममता बनर्जी का एजेंट है। कितना पैसा दिया है ममता बनर्जी को पूछिए ना, तो बीजेपी है। ये सब बोल के जो गरीब मुसलमान है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, ज़्यादातर सोचने का टाइम नहीं है, गरीब है, का काम में, जॉब में, खेती बागान में व्यस्त रहते हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बना के बंगाल में विभाजन करके बीजेपी को ला के मुसलमान को ख़त्म करने का कोशिश ममता बनर्जी है। वो आप और ओवैसी साहब को एक साथ जोड़ रही है, हालांकि अभी भी आपका नाम नहीं ले रही है, क्या है उनको? अरे हमारे साथ तो इसी साहब का गठबंधन नहीं हुआ। अब ममता बनर्जी और इसी साहब को बंगाल में लेके आए थे, जब नंदीग्राम में गए थे, तो सबसे पहले ऐसी साहब के साथ तो ममता बनर्जी का दोस्ती है, हमारे साथ तो नहीं है। हम सब पसंद करते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, देश ने उसको संविधान 3 मरतबा संसद में सेरा पुरस्कार दिए हैं, तो बाद में हमारे साथ मुलाकात है। अच्छा, नाम क्यों नहीं देती? एक लड़के के तौर पे मतलब जिस तरह का संवाद है उस तरह, मतलब एक नेता है, आप एक पार्टी के नेता, लेकिन आपका नाम क्यों नहीं देती? क्या चक्कर है? इतना इशारा किए हैं, इसीलिए जितना बड़ा गलत किए हैं बाद में समझा जाए। बंगाल का किसी धर्म के हो, फुरफुरा शरीफ को जो हकीकत में जानते हैं, हिंदू वो जिसी मजाक का हो, फुरफुरा शरीफ को यहाँ से माफी करते हैं, वोट से नहीं, यहाँ से नहीं। अच्छा, आपको लगता है नंदीग्राम में उनका क्या है, आपकी पार्टी का वहाँ क्या रहा पोजीशन? आप गए थे सभा, मैंने देखी तो लेकिन आपको लगता है कि वोट भी आपको मिला नंदीग्राम में? हाँ, बेशक बेशक, हमारे जो संयुक्त मोर्चा है उसको वोट मिलेगा। नंदीग्राम का क्या लग रहा है? हाँ, अच्छा होगा, मैंने आपकी अच्छा रिजल्ट होने वाला है। जी, कितनी सीटें आपको लग रहा है? हालांकि आप अभी अगर मैं बाहर सड़कों पर देखता हूँ, 2 लोगों की चर्चा हो रही है, टीएमसी की और बीजेपी।
साजिश है, एक साजिश है। मीडिया के सामने बीजेपी और टीएमसी को लाके बैठ दो, तीसरे पार्टी संयुक्त मोर्चा को हटा दो, इंसान के दिमाग में नहीं आएंगे तो इंसान सोचेंगे उसका कोई बेस नहीं है, चलो सिर्फ बीजेपी या टीएमसी में जिसको जो पसंद है उसको वोट दे दो। अच्छा, आपकी मोर्चा जैसे हम लोग देख रहे हैं कुछ लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं कि वाम मोर्चा 2021 में चला वोट राम को दे दो और 2026 में वाम के काम का होगा, इस तरह की कोई नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं। ऐसा बोल दो तो हम थोड़ी वाम के साथ रहते हैं, हम थोड़ी रहते वाम के साथ। हम पिछड़ा हुआ आदमी को उठाने के लिए उसके साथ हम सीट समझौता किए हैं, अगर ऐसे बोलते तो हम जाते। ऐसा ये गलत बात बोल रहे हैं। तो कांग्रेस का कहा जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी से बड़े मतलब अगर मुझे बीजेपी का हटाना पड़ा तो मैं ममता को समर्थन दे सकती हूँ, इस तरह के विचार कांग्रेस से आते हैं। आपको लगता है इसका फर्क पड़ेगा आपको? अगर ऐसा बोले तो ये बहुत गलत बात है। फिर भी हम कांग्रेस के साथ तो गठबंधन हमारा नहीं हुआ है, कांग्रेस में बोल रहे हैं। फिर भी हम कांग्रेस को सपोर्ट कुछ जगह कर रहे हैं, जैसे बसीरहाट में सपोर्ट कर रहे हैं, बादुरिया में, अमता में, चापदानी में, श्रीरामपुर में, ऐसा और कुछ जगह कांग्रेस को मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ का जो कैंडिडेट है हमारे पास आए थे, बोला जो आप हमको थोड़ा बोल दीजिए। हम बोला आपका तो सब गड़बड़, ठीक है आप अपनी तरफ से बोलिए। हमारे बंगाल को बचाने के लिए हम चाह रहे हैं सरकार हो, इसीलिए हमने सपोर्ट किया। आप दोनों किसको बड़ा चैलेंज मान रहे हैं, ममता बनर्जी या बीजेपी, किसको बड़ा? हम दुर्नीति के विरोध लड़ रहे हैं। दुर्नीति अन्याय করে থাকে অবশ্যই অধিকার আছে করার, কেন দেশ সবার জন্য সমান। প্রধানমন্ত্রী বলো অন্যায় করবে ছাড় পাবে তা নয়, আর মুখ্যমন্ত্রী বলে অন্যায় করবে ছাড় পাবে তা নয়, গরিব হলেও অন্যায় করলে ছাড় পাবে তা নয়। যদি কেউ অন্যায় করে থাকে অবশ্যই ছাড় পাবে। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন, এটা লোক দেখানো নয় তো, এটা লোক দেখানো নয় তো, নতুন করে আবার মানুষকে বোকা বানাবার ষড়যন্ত্র নয় তো। কেন আমি একটা জায়গায় মানুষকে বোঝাতে চাইছি যে মমতা ব্যানার্জি আর বিজেপির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, দুজনে একটাই দল। মমতা ব্যানার্জি এনডিএর সঙ্গে জোট করে রেল মিনিস্টার ছিল, কয়লা মিনিস্টার ছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা বলেছিল বিজেপিকে ফন্ড এনে লড়বো, কখনো বলছে মোদি ভালো অমিত শাহ খারাপ, কখনো বলছে বিজেপি অছুত নয়, বিজেপি তো আমাদের বন্ধু হয়। এরকম নানা রকম তথ্য তো তেনার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তাই অনুরোধ করছি, এটা একটা ড্রামা যদি হয় সেই ড্রামায় যেন মানুষ ফেঁসে না যায়। উনি পা ভাঙার নাটক করে আছে, পুরো বাংলার মানুষকে কীভাবে খেলা করলো, তারপরে দেখাচ্ছে উনি পা দুলাচ্ছে, পায়ের ওপরে পা দিচ্ছে, উনি কি না করছে। আজকে লাস্টে এই কথাগুলো যখন বাংলাকে বাঁচাবার স্বার্থে আমি বলছি, তখন আমাকে গালমন্দ পর্যন্ত করছে, ফুরফুরা নয় বলে উড়িয়ে দিতে চাইছে। তো যাক, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ, মিডিয়া বন্ধুদের কাছে এবং বাংলার মানুষের কাছে, একজন বাঙালি হিসাবে, পশ্চিমবাংলার নাগরিক হিসাবে ভিক্ষা চাইছি, আমার বাংলাকে টুকরো হতে দেবেন না, আমার বাংলাকে বাঁচান, আমার বাংলার ঐক্য ভ্রাতৃত্ব যেটা ছিল সেটা করুন। আমার বাংলায় কল কারখানা শিল্প দরকার, আমার বাংলার বেকার যুবক যুবতী তাদের কর্মসংস্থান দরকার। আমরা ইমামদের ভাতাওয়ালা সরকার চাই না, আমরা ইমামদের বাচ্চাদের ফ্রি পড়ানোর ব্যবস্থা করুক এমন সরকার চাই। আমরা পুরোহিতদের ভাতা দিক এরম সরকার চাই না, পুরোহিতদের বাচ্চাদের ফ্রি পড়ানোর ব্যবস্থা করুক এমন সরকার চাই। যেটা আমার দেশ দিতে বলেছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বাসস্থান, গরিব পুরোহিতদের দিন, গরিব ইমামদের দিন, কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু আপনি আজকে ভাতা দিয়ে তাদেরকে নিজের দলের গোলাম বানিয়ে নেবেন, এরকম তুষণের কাজ আমরা চাই না। আমরা কোনো সরকার বলুক মুসলমানদের অনুষ্ঠান হবে হিন্দুরা বন্ধ রাখুক, হিন্দুদের অনুষ্ঠান হবে মুসলমান বন্ধ রাখুক, এরম সরকার চাই না। তুমি তোমার মতো করো, তুমি তোমার মতো করো, তোমরা দুজন এক দেশের মানুষ, তোমাদের মধ্যে বিভাজন না হয়, এটা তোমরা খেয়াল রাখো, এমন সরকার চাই। किसी इशू से इसके बाद 30% नहीं है, 100% है। तो सिर्फ मुसलमान के लिए चुनाव में नहीं उतरे, राजनीति मुसलमान के लिए नहीं होते, राजनीति इंसान के लिए होती है, राष्ट्र के लिए होते हैं। तो 30% बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, आपने बोला, किसी से सुना है, ठीक है, आपको हम जिम्मेदारी नहीं, मगर हम पूरा 100% के लिए उतरे हैं। मुस्लिम, दलित, आदिवासी, जो हिंदू है भी है, ब्राह्मण भी है, जो पिछड़ा हुआ है उसको उठाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसी टाइम संयुक्त मोर्चाएँ हमने बनाए हैं, उस मोर्चा की तरफ से हम लोग एक मिलजुल के लड़ रहे हैं। हमारा मानना है जो आज माहौल है टीएमसी को पीछे जा रहे हैं, तो अभी बीजेपी और संयुक्त मोर्चा का लड़ाई होगा। संयुक्त मोर्चा यहाँ जीत जाएंगे, बीजेपी हार जाएंगे।
अभी इनॉग्रेट कर दिया, जब भी टाइम पे बोला था पूर्व के साथ, पूर्व लोगों के साथ मेरा पार्टी, मेरा फ्रंट भी साथ रहे। फिर इसी के इलेक्शन पे, इसी के बारे में किसी के प्लान से इसको डेवलपमेंट करने की उनकी समझ नहीं पा रहे। मेनली आपका फ्रंट इनॉग्रेशन कर ही दिया ना, जब भी टाइम पे बोला था पूर्व लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए मेरा फ्रंट ऐसा चल रहा है। इसी गरीब लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, उसको जो देश ने अधिकार दिए, सबसे पहले शिक्षा, रहने के लिए मकान, सुस्त रहने के लिए चिकित्सा व्यवस्था और खाने के लिए नौकरी, हर भारत बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो गरीब है उसको देना चाहिए। सर 34 ईयर्स में है और इसके बाद में दीदी भी उसके 10 साल में क्या है? पहले भी आपका था कि जैसे तृणमूल में है, आपकी भतीजा उसका दूसरा CPM में भी है, अब इसी के पास, दीदी के पास क्यों लड़ रही है? हम CPM में नहीं हैं, हम ISF CPM के साथ गठबंधन किए हैं। दूसरा बात है, 34 साल में लेफ्ट ने कुछ काम सही से नहीं किया, हम मान रहे हैं। फिर भी 4% जब थे चाकरी नौकरी थे, दीदी आने से 1% हो गया, तो 3% खा गए। दूसरा बात है, जितना वादा किए थे वादा तो पूरा नहीं किए। जो हर साल में 10 लाख नौकरी देंगे नहीं दिए, 10,000 शिक्षा प्रतिष्ठान देंगे नहीं दिए हैं, वकाफ संपत्ति पुनरुद्धार करेंगे, 6 महीने के अंदर बाहर से शिल्प ले आएंगे नहीं ले आएंगे, ये झूठा जो वादा किए हैं। दूसरे बात, इसके ऊपर विश्वास क्यों करें? दूसरा बात, दीदी ने खोल बोल रहे हमारे पार्टी में अभी तक गद्दार है, जो जीतने के बाद बीजेपी को उसको ज़्यादा पैसे से खरीद सकते हैं, तो गद्दार को क्यों हम की वोट देंगे? दीदी तो खोट के पार्टी के कैंडिडेट गद्दार बोल रहे, हम तो नहीं बोल रहे, इसके ऊपर क्यों विश्वास करेंगे? इसीलिए हम बोल रहे हैं संयुक्त मोर्चा के पास आ जाओ। शुक्रिया सर। बीजेपी भी है ना, एक बार इसी के 2019 के बाद में बीजेपी भी स्टेट में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी प्रचार में भी हो रहा है, इसी के बारे में तृणमूल और बीजेपी के बारे में आप क्या? देखिए, बीजेपी और TMC एक ही सिक्के का दो पहलू है। सर फाइनल है, MIM भी इधर से इसके बारे में ये सबका है, ये सबका है, सबका लड़ने का अधिकार है। इससे भी थोड़ा वोट कट हो जाएगा। वोट कट ऐसा बोलना है संविधान की बेखिलाफ है, जिसको जो पसंद है उसको वोट दीजिए। हम बोलेंगे ममता को 10 साल हो गया, तुम अभी लड़ो मत, बैठ जाओ, नहीं तो वोट कट हो जाएगा, ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है हमको। ये संविधान की बेखिलाफ है, उसी हिसाब से हम लड़े या कोई दूसरा लड़े, उसको बोलने का हक नहीं है। फिर और लास्ट फाइनल एक ही क्वेश्चन है, अब दीदी से अभी लड़ रहे हैं ना, इसी समय में मेनली जैसे दीदी का वोट बैंक भी माइनॉरिटी है, आप भी लड़ रहे हैं इसे माइनॉरिटी के नहीं, मतलब एक ही है, आप जानते हैं ज़्यादा लोग यूथ मेनली आप बिलीव करता है, इसी टाइम पे वोट कट हो जाएगा, फिर बीजेपी की प्लेस हो जाएगा, यही क्वेश्चन भी है। अगर यही डर है तो ममता बनर्जी को तो हमने बोले थे 44 सीट छोड़ दीजिए, बाकी जगह पूरा वोट करेंगे। बात दरअसल ये नहीं है, बात दरअसल है बीजेपी को लाने की कोशिश कर रहे थे, और जो गरीब है उसके पक्ष में कोई ना रहे। जब बीजेपी गरीब को कैंप में भरेंगे, गरीब कुछ कर नहीं सकेंगे, इसीलिए हमने वाम कांग्रेस को बोला कि चलिए एक साथ मिल के लड़ते हैं। अब दीदी का हवा बहुत ख़राब है, इसलिए दीदी उल्टा सीधा बोल रहे हैं।